नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत। यूपी की सुर्खियों के साथ मैं अनुराग, हमारे साथ बातचीत के लिए सौरभ। जी, सौरभ नमस्कार। जी, शुरुआत करते हैं। जी अनुराग जी, सबसे पहली खबर जो है यूपी की आज, नितिन नवीन का जो 2 दिवसीय दौरा है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का, हम्म, पहली बार हम्म, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद हम्म। वो उत्तर प्रदेश के प्रवास पे आ रहे हैं 2 दिन के। 2 दिन वो उत्तर प्रदेश में जी, रहेंगे और जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद, जी, बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, वो पहली बार उत्तर प्रदेश में आए। आज जब वो सवेरे आए एयरपोर्ट पर, तो हुँ, एयरपोर्ट पर सीएम योगी ने, लगभग पूरी सरकार का अमला था, दोनों डिप्टी सीएम, सीएम योगी और तमाम सारे जी, जो जी, भारतीय जनता पार्टी के जी, उत्तर प्रदेश के शीर्षस्थ लोग हैं, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, जी, 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 सीएम जी, योगी ने उनका स्वागत स्वागत किया किया। किया और उसके बाद एयरपोर्ट से लेके भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर, जो कि दफ्तर यहाँ पर भारतीय विधानसभा के सामने उनका दफ्तर है, वहां तक उन्होंने रोड शो किया। सौरभ, करीब ये 18 किलोमीटर का स्ट्रेच है। जी, जी, इस जी, जगह जी, उनका जगह जगह जी, स्वागत हुआ, जी, जो जी, था जी, एक पूरी तरह से इवेंट में तब्दील किया गया हाँ, उनके आगमन को। और भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह का शो ऑफ स्ट्रेंथ भी दिखाया। जी, और जी, अभी चूंकि पंकज चौधरी की नई टीम बनी है, हुँ, तो उनकी टीम में नए सारे लोगों को, बहुत सारे लोगों को प्रभार मिले हैं उत्तर प्रदेश के संगठन में। उन्होंने भी अपनी ताकत दिखाई। और नीरज सिंह जो है इनके पूरे दौरे के प्रभारी हैं, जो राजनाथ अनुराग जी, सिंह। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें देखने को मिली है हम्म। कि 42 जो अलग-अलग जगहों पे स्वागत के लिए हाँ बिंदु हाँ, लगाए गए हैं, वो। उसमें अलग-अलग 25 समाज के लोग हम्म। उसमें शामिल किए गए वहाँ उस हैं। पर तमाम सारे लोग सवाल भी उठा रहे थे कि उत्तर प्रदेश में कभी तो कहा जाता है कि जातीय सम्मेलन जी, बैन है, बैन नहीं होने देते नहीं हैं, और होने उसमें ये सामुदायिक तौर पर, ये चुनाव का साल है सौरभ, ये जी। तो ये सब चीजें होंगी। उसमें ब्राह्मण समुदाय, कुर्मी हुँ, हुँ, समुदाय, हुँ, फलाना हुँ। समुदाय, ये सारी चीजें हैं। और पूरा वो रास्ता होर्डिंग से पटा हुआ पटा है, हुआ है। जी, लगभग जी, सारे मंत्रियों के, सांसदों के और अध्यक्षों के, और बहुत सारे ऐसे भी नाम जो भी आप नहीं जानते हैं, जी, जो राजनीति जी, में जी, भारतीय जनता पार्टी के संगठन में ऊपर आना चाहते हैं, वो पूरा पटा हुआ है। उनका जगह जगह स्वागत फूलमाला से होते हुए वो यहाँ हुँ, आए। हुँ। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की, चूंकि पंकज चौधरी की नई टीम बनी है, पंकज चौधरी भी उनके साथ, जो एक रथ की शक्ल दी गई थी जी, उनके जी, वाहन को, उस पर जी, मौजूद थे। जी, और यहाँ पर उन्होंने जो क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं, तमाम मोर्चों के हुँ, प्रभारी हुँ। वगैरह बनाए गए हैं, उनके जी, साथ एक बैठक की। बंद कमरे की बैठक थी, संगठन की बैठक थी, तो जी, उसमें जी, तय हुआ होगा यही चुनावी रणनीति जी, कैसे, जी, यही सब बातें हुई होंगी। इसके बाद वो सांसदों और विधायकों के, उत्तर प्रदेश के जो जनप्रतिनिधि हैं यहाँ के, और मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधान परिषद सदस्य जी। वगैरह ताज होटल में भी एक बैठक इसके बैठक साथ करेंगे। और बैठक उसके बाद मुख्यमंत्री आवास पर सीएम योगी के साथ रात्रि रात्रि भोज। भोज करेंगे, जी, डिनर करेंगे। और फिर जी, कल वो रुकेंगे, करीब 36-37 घंटे वो उत्तर जी, प्रदेश में जी, नितिन नवीन जी, रहेंगे। तो खैर, वो यूपी आ गए हैं, ये चुनावी साल है, तो बतौर अध्यक्ष अब उनकी प्राथमिकता जी, उत्तर प्रदेश होगी। जी, और अब उनको अपनी टीम भी बनानी है सौरभ, अभी वो जी। बने हैं तो भारतीय जनता पार्टी में जो शीर्षस्थ स्तर पर, तो इसमें भी इन बैठकों में एक शायद। तरीके से सांगठनिक बैठक भी कह सकते हैं हाँ, निश्चित तौर पर अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी का जब राष्ट्रीय अध्यक्ष लोगों से मिल रहा है, तो वो चूंकि भाई तरह से संगठन का वो हुँ, प्रभारी है, इंचार्ज है वहाँ का, तो हुँ, सांगठनिक काम तो उसकी हुँ, प्राथमिक जिम्मेदारी है। हुँ, और हो सकता है उत्तर प्रदेश से कुछ लोगों को लिए वो संभावनाएं तलाशे। और हुँ। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो इसलिए हो सकता है कि नितिन नवीन की टीम में भी उत्तर जी, प्रदेश का वजन हाँ, कुछ बिल्कुल, ज्यादा हो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये नितिन नवीन का पूरा है, और इसको भारतीय जनता पार्टी ने एक इवेंट की तरह, शो ऑफ स्ट्रेंथ की हाँ, तरह जैसा इसको कि हमेशा से करती करती रहती है है। हाँ, पार्टी। इस करती समय तो बहुत मजबूत है, हुँ, केंद्र में, प्रदेश में, दोनों जगह सत्ता में है। जी, और इस दौरे के बहाने उन्हें एक बार फिर पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं में, हुँ, पब्लिक मैसेजिंग में जोश भरा है, जोश भरा है। जोश भरा है। जी। अगली खबर पर आते अनुराग हैं जी, सब। अगली खबर जो लगातार प्रकरण राम मंदिर चढ़ावा चोरी का चल रहा है, हाँ उसमें कुछ डेवलपमेंट हुआ है। अविनाश से पूछताछ में कुछ खुलासे हुए हैं, ऐसा? हाँ, इसमें खुलासे हुए हैं, कुछ सबूत मिले हैं सौरभ। दरअसल स्पेस आईटी ने जब अपनी इनिशियल रिपोर्ट दी थी, जी, तो उसके बाद एफआईआर दर्ज की गई उन 8 लोगों में। अविनाश पांडे भी थे, उनसे बरामदगी की सूचनाएं पहले भी आ रही थी। हुँ, और फिर सवाल ये उठ रहे थे कि किसी की रिमांड नहीं ली गई, उनको जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया गया था। जी, जी, अब पुलिस ने उसमें बाद अविनाश शुक्ला की रिमांड ली थी, ये प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। जी, और फिर इनसे 13 घंटे के करीब आसपास पुलिस ने पूछताछ की है। और उसके बाद जगह जगह छापेमारी उन्होंने की है। अयोध्या में भी कुछ जगह योगा सेंटर्स पर, जहाँ कुछ बक्से वगैरह कह रहे हैं मिले हैं, जिन पर राम कोस और वो हाँ, ऐसा ऐसा था। लिखा बड़ी हुआ। मात्रा में ज्वेलरी बरामद होने की भी बात कह रही। कुछ अमेरिकन डॉलर्स भी मिले हैं अविनाश शुक्ला के पास से। हुँ, तो इससे पुलिस अब आगे बढ़ेगी। पुलिस आधिकारिक तौर पर
इसको इससे लीड लेके हो सकता है कुछ और लोगों से पूछताछ करे, कुछ और बरामदगी करे, कुछ और लोगों को गिरफ्तार करे, एफआईआर में नाम बढ़ाए। और इसके साथ एक और डेवलपमेंट ये इसमें ये है कि चूंकि अभी लोग इस पर विपक्ष ये कह रहा है, अखिलेश यादव ने आज एक ट्वीट भी किया है, जी आपने जी देखा होगा। जी, एक वीडियो वीडियो है जो एक सॉन्ग है, और उसकी पूरी उन्होंने तो खाली ये लिखा है कि क्या राम फिर वनवास चले वनवास गए। चले एक तरह से विपक्ष का हमला है जिसका कंटेंट इस तरह का ही है कि जो है उन्होंने उस गाने में ये कहा गया है कि धर्म के नाम पर ठग आया, और उन्होंने चंदा चोरी पे ही सवाल उठाया है इशारों में। जी जी जी। तो उसके बाद अब अयोध्या में ये सवाल और लोग भी उठा रहे हैं कि भाई बड़ी मछलियों पे कार्रवाई कब की जाएगी, इतने दिनों से इतनी बड़ी चोरी चल रही थी। तो इसमें इन 8 लोगों की, जो कि ऐसे भी कोई ट्रस्ट या उसके नहीं थे, तो जी ट्रस्ट चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव पर सबसे ज्यादा उंगलियां उठ रही हैं। संघ परिवार ने भी इस पर कहा है कि कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, और उसका भी कल दत्तात्रेय हसबोले का हाँ, एक बयान आया बयान था, और आया। संघ ने इस बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट की थी। जी जी। और तमाम सारी बातें चल रही हैं। 6 जुलाई को एक पत्र जारी हुआ है कोषाध्यक्ष। एक पत्र वायरल है, लेकिन अब करीब करीब ये पुष्ट मानते हैं वो पत्र जी सही है नहीं, ये नहीं कहा जा जी सकता है, जी। क्योंकि ऐसे पत्र बहुत आसान होता है आजकल एआई के हम्म, जमाने में बना के उसको। गोविंद देवगिरी जी गोविंद के देवगिरी के नाम से पहले भी एक पत्र गोविंद देवगिरी के नाम से ही जब इस्तीफे वाला था तब जी भी चला था, जी। और उसको लेके भी तमाम किस्म के सवाल उठाए थे कि भाई चंपत राय महासचिव हैं ट्रस्ट के, और अनिल मिश्रा भी सदस्य हैं, तो कोषाध्यक्ष कैसे कर सकता है उस। लेकिन खैर हम करते हैं, 6 जुलाई को बैठक है, और उसमें जो एजेंडा है उसमें ये कहा जा रहा है कि इनके इस्तीफे पर विचार किया जाएगा। इन्होंने ये तो कहा है कि इस्तीफा दे दिया है, जी इसका कोई जी जी उसके बाद से चंपत राय या अनिल मिश्रा की कोई सार्वजनिक बात तो सामने आई नहीं है। जी जी। उस पर ट्रस्ट विचार करेगा। गोविंद गिरी के नाम से जो पत्र जारी किया उसमें भी इस बात का जिक्र है एजेंडे में। एक उसमें ये पॉइंट है सौरभ की, जो लेखा जोखे की बात है जी। कि आय व्यय का विवरण, कितना पैसा आया ट्रस्ट के पास। कुछ ट्रस्ट हैं जो कम से कम पब्लिक डोमेन में नहीं लाते हैं, लेकिन उनकी अगर कोई जाए तो वो पता कर सकता है कि भाई कितना चंदा आया, कितना किन कामों में खर्च हुआ। तो मतलब वो व्यवस्था को पारदर्शी दिखाना बनाने की है। बनाना। वो ट्रस्ट की बैठक होगी, उसके बाद वो पब्लिक डोमेन में दिए जाते हैं, क्या किया जाता है ये जी है। जी। लेकिन उसमें यह है कि आय व्यय का विवरण पर भी चर्चा होगी, चर्चा होगी। और जो खर्चे वगैरह हैं उसके बारे में अनुमति ली जाएगी। आमतौर पर ट्रस्ट वगैरह की मीटिंग्स में ये होता है। जी। तो अब ये चूंकि मसला चढ़ावा चोरी का जोर पकड़ जोर रहा है, तो पकड़ा। इस तरह की चीजें हो सकता है कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई जाए हम्म, कि आप सार्वजनिक तौर पे ये देख सकें कि आज इतना चंदा आया, और ये व्यवस्था होगी तो पारदर्शी होगी। एक विश्वास लेकिन बहाली का प्रयास भी हो प्रयास सकता भी है। होगा। जी और इस्तीफे वाली बात है, ये भी है कि उनका इस्तीफा स्वीकार होगा, क्या होगा, ट्रस्ट की संरचना कुछ बदलेगी। सीईओ नियुक्त होने की बात आई थी, जी हालांकि इस सब का बात एजेंडे में नहीं है कि कुछ ऐसे प्रारूप देखे जा सकते हैं मंदिरों वगैरह के। बड़े बड़े मंदिर हैं तिरुपति वगैरह के, वहाँ जी कैसे व्यवस्था चलती है, इस हो सकता है कुछ इसमें आगे देखने को मिले। बाकी जी अविनाश से पूछताछ में चीज़ें मिली ही हैं। जी जी एसआईटी का टाइम बढ़ गया है, तो जी। हो सकता है कि एसआईटी कुछ आगे भी नाम जोड़े। जोड़ सकती है। और विपक्ष अपने तरीके से हमलावर इसको ले रहा हमलावर है, और लगातार है हमलावर। लगातार। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर ही दिया है। बनारस से एक खबर आ रही है अनुराग जी, काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर गोली चलने से हड़कंप मचा और कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं। हाँ, वहाँ ये इसमें सौरभ ये है काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर दरअसल एक पीएससी के जवान थे, वो तैनात थे। उसके सीसीटीवी फुटेज में जैसा कि दिख रहा है कि जी उनसे पुलिस का कहना है कि वो भीड़ को इधर उधर कर रहे थे, तो उनके कार्बाइन से ट्रिगर दब गया या जो कुछ भी हुआ, उससे फायरिंग हुई, और उसके छर्रों से कुछ पत्थर, सड़क के चीज़ें उछल कर, क्योंकि गोली चलने की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, तो अगर सड़क से गिट्टी भी उछल के किसी को लगी तो 3 लोग उसमें घायल हो गए जो फूलमाला बेचते थे काशी जी। में। नंदू फेरी वाली गली में ये हुआ है। अच्छा अच्छा और अच्छा। पीएससी के जवान हैं जो वहाँ तैनात थे, और पीएससी के वो जवान, उनका अमरनाथ चौहान नाम है, पुलिस उनको थाने वगैरह ले गई है, और जांच कर रही हाँ, है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और वहाँ डीआईजी भी पहुँचे, वहाँ के उनसे बातचीत की है। तो ये मतलब एक इसको अभी फिलहाल तो ये हादसा जैसा लग रहा है जो गलती से दब गया, लेकिन इसमें 3 लोग घायल हो गए। ज़्यादा गंभीर नहीं है उनमें से किसी को, खाली वो जो गिट्टी इससे उछल के जो पत्थर की वजह से उनको चोट आई है। लेकिन ये खबर है कि मंदिर कोई दिक्कत तब होती है अगर उसकी वजह से थोड़ा लोग घबरा जाते हैं और भागते हैं, और भगदड़ जैसी स्थिति नहीं बची। ये थोड़ी सी ठीक बात है। मौसम की खबर पे चलते हैं अनुराग जी, क्या मानसून फिर रूठा हुआ नजर आ रहा है, क्या ऐसे ही रहेगा कि कुछ? मानसून रूठा क्या, मानसून तो आया है, लेकिन आपने देखा ये लखनऊ में मानसून आया, उसके पहले स्पेल में लखनऊ में तो कुछ खास नहीं हुआ। वर्षा नहीं।
हैं, औसत से भी कम बारिश जी का ही ये मौसम विभाग का कहना है। जी। हाँ, कानपुर से ज़रूर ऐसी तस्वीरें और ऐसी सूचनाएँ आ रही हैं कि हम्म, वहाँ खूब बरसा खूब बरसा, और 1.5-2 घंटे लगातार लोग बारिश कह हुई। रहे हैं कि उनकी कारें डूब गई, जी बाइकें बंद हो गई, जी जैसा कि शहरों में होता है, ट्रैफिक जैम हो गया। जी लेकिन कुल मिला के सौरभ ये है कि मानसून बंगाल की खाड़ी में थोड़ा जो है उसकी वजह से बंगाल की खाड़ी के इलाके से वो वहाँ पर एक ऐसा सिस्टम बन रहा था जिससे जी। मानसून कुछ कमजोर हुआ। अल नीनो इफेक्ट की भी बात कर रही है जो ग्लोबली प्रभावित कर रहा है मौसम को, वो भी सक्रिय है। आज को साइंटिस्ट ने उसकी पुष्टि की है, तो उस पे भी है। पहले ही कह रहा था मौसम विभाग कि यह मानसून कमजोर रह सकता है। जैसे लखनऊ के आसपास के जिलों में देखेंगे तो अभी पहले स्पेल में तो केवल चंद फुहारें ही पड़ी। जी जी बिल्कुल। शहरों में जरूर। उमस बढ़ गई लगातार, तपिश आज बढ़ आप गई। लखनऊ का मौसम देख लीजिए, एकदम आप बहुत तपिश है। बहुत तपिश है। और उमस जब बढ़ उमस जाती है, ह्यूमिडिटी ठीक ठाक है, तो फिर आपका चलना फिरना थोड़ा दूभर हो हाँ, जाता है, दोबारा आप वो हो जाते हैं। वैसा है। 7 तारीख से उम्मीद है कि जो मौसम का दूसरा स्पेल आएगा वो थोड़ा लखनऊ में भी बारिश करे। और चूंकि ये खेती किसानी का समय है, धान की सीजन, रोपाई का समय जी है, जी तो मौसम पर बहुत मानसून पर बहुत निर्भर करता है इस सीजन की खेती। जी जी और हो सकता है कि ये थोड़ा बेहतर बरसे। बाकी सामान्य आकलन तो ऐसे हैं कि इस बार मानसून औसत से वीक रह सकता है। जी जी लेकिन मगर समय समय पर थोड़ी बारिश भी किसानों को मिलेगी तो ये राहत की बात होगी। जी। तो इस खबर के साथ यूपी की सुर्खियों को विराम देते हैं। कल फिर नई सुर्खियों के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए बोले भारत। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।